या का नब्दु वैया का नस्तईन। मेरा ब्लॉग देखने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत हुई। नादरीन, 3 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस अमीरुद्दीन साहब ने इस केस की समाअत की। इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रशीद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पैमरा और मुल्क के दीगर इदारे फ़रीक थे। उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई थी कि जी इस केस के ऊपर नज़रसानी, फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए। नाजरीन, आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी और बड़े खूबसूरत जुमलों का तबादला हुआ। सबसे पहले तो इस समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस्मान मंसूर साहब ने जो है वो ये कहा कि जी हम वफाकी हुकूमत, इस वक्त की वफाकी हुकूमत जो है ना, वो दरख्वास्त वापस लेती है। तो चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि जी आप क्यों केस वापस लेना चाहते हैं। पहले कहा गया कि फ़ैसले में गलतियां हैं, अब फ़ैसला वापस लेने की वजूहात तो बताएं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त हुकूमत कोई और थी जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी। अब जो हुकूमत है वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो हम अपनी दरख्वास्त लेते हैं, वापस लेते हैं। तो इसी दौरान समाअत के दौरान पैमरा के वकील हाफ़िज़ हसान साहब, आप जानते हैं आजकल वो किन का बयानिए पे चलते हैं। जब भी कोई ISPR या फ़ौज की जानिब या इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से बात होती है तो वो उसके ऊपर बीपर देने के लिए तैयार होते हैं, टेलीविज़न पे आपको नज़र आते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन भी अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनसे सवाल किया कि किसकी हिदायत पर वापस ले रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जी पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। ये रेगुलर बेंच है, खसूसी बेंच नहीं है। नज़रसानी दरख्वास्तें फ़ौरी मुकर्रर होती हैं, मगर ये 4 साल मुकर्रर ना हुई। फ़ैसला देने वाले एक जज रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए उस बेंच के सामने केस नहीं लगा। नाज़रीन, इसमें जस्टिस मुशीर आलम साहब थे जिन्होंने इस केस के ऊपर 2 रुकनी बेंच 2017 में जब ये हुआ था तो उन्होंने इसके ऊपर फ़ैसला दिया था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब 2021 में वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अच्छा, इसी दौरान PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी ये कहा कि जी हम इस दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनसे सवाल किया कि जी आप को दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार है। तो उस फिर आगे कहा कि जी अगर आप फ़रीक बनना चाहते हैं तो आपको अदालत इजाज़त देगी। इस पर अली ज़फ़र ने कहा कि नहीं जी, हम इस केस में फ़रीक भी नहीं बनना चाहते। अच्छा, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना फ़ैसला केस के हवाले से फ़ैसले पर अमल दरामद का जो मामला था उसके ऊपर भी बड़े संजीदा और इम्पोर्टेंट सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी पहले कहा गया था कि फ़ैसला गलतियों से भरा पड़ा है। अब क्या फ़ैसले में गलतियाँ ख़त्म हो गई हैं? क्या नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? जो अथॉरिटी में रह चुके हैं वो टीवी और यूट्यूब पर तकरीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया। अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। हम ये दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा रख लेते हैं। किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहें। आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर हर इदारे को तबाह ना करें। या आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। हम पैमरा की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रख लेंगे, कल कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। सवाल तो उठता है कि फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे क्यों हुए हैं? डर की वजह पता है आपको? इसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सॉरी जस्टिस जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम आया था ख़ास तौर पे, और वो PTI की गवर्नमेंट में फिर DGI भी रहे हैं। तो अब आपको पता है कि कोई इदारा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके जर्नल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो या उनके अंदर कुछ इस तरह का तफ़रक़ा पैदा हो कि आने वालों के लिए मुश्किल हो। और फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ सियासी जमातें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रखती कि वो खड़ी हो जाएँ। आपको पता होगा कि नवाज़ शरीफ साहब जब बाहर थे, भागे भी हुए थे, तब भी उन्होंने वोट डाला था जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन में, और बाद में हमने देखा कि उसी एक्सटेंशन ने रजीम चेंज करवा दी थी। अच्छा, आगे समाअत में चल के जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि क्यों ना हम जुर्माना कर दें अटॉर्नी जनरल साहब को इन फ़जूल किस्म की दरख्वास्तों के हवाले से। अच्छा जी, दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील कमर मंसूर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नज़रसानी वापस ले रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब ठीक है? क्या कोई कंडक्टर था जो सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नज़रसानी दायर की? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूज़िक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है।
क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आ रहा है? जैसे फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया, नाउज़ बिल्लाह, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और का होता है। नबी करीम ने भी झूठ से मना किया, नबी करीम ने भी झूठ से मना किया। जो हुआ इसका एतराफ़ तो कर लें, जज़ा सज़ा बाद में होगी, एतराफ़ जुर्म तो करें। मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फ़र्द वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? पूरे पाकिस्तान को मुंजमद किया गया, खादम रिजवी मरहूम ने तस्लीम किया, आप लोग तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है, आखिर किस से डरते हैं? टीवी पर जाकर भी तकरीरें करेंगे तो अदालत को ही सच बता दें। नाज़रीन का इस फैसले पर मौलाना या खादम अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने भी तस्लीम किया था कि अदालत का ये फ़ैसला ठीक है, बाद में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा, आगे चलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बताएं कि मामला आखिर 2017 में मामला था क्या? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपका फ़ैसला तमाम हक़ाइक़ बयान कर रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब फ़ैसला दुरुस्त है तो नज़रसानी में क्यों आया? कौन सा नुक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हुआ कहा जाता है मिट्टी पाओ, लोग मर जाएं, मिट्टी पाओ। हज़रत उमर ने कहा कि दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं जवाब दूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा हमने। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आ रहे? नाज़रीन, मेरा ख्याल ताहिरुल कादरी साहब आजकल कनाडा होते हैं, शायद उनका भी जिक्र कर रहे हैं। वैसे 12 रबीउल अव्वल का, कल 12 रबीउल अव्वल है, तो ताहिरुल कादरी साहब आपको टीवियों पे लंबे लंबे लेक्चर झाड़ते हुए नज़र आएंगे। पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने मजीद कहा कि अटार्नी जनरल साहब ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नज़रसानी दरख्वास्तें पहले क्यों नहीं लगीं? ये कहना ठीक नहीं होता। नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत, हुकूमत हुकूमत ही होती है, हुकूमत हुकूमत ही रहती है। पार्टी भी हो, सुप्रीम कोर्ट भी वहीं रहती है, जज चाहे कोई भी हो। नाज़रीन, इसी समात में आगे चल के जस्टिस काजी फ़ाइज़ का कहना था कि अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस धरने के बाद कई और ऐसे वाक़यात सामने आएंगे। अगर उस वक्त फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाता तो बाद में संगीन वाक़यात ना होते। अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत 19 में सच्चे लोगों का साथ देने का कहा है। आप लोगों ने फ़ैसले को आज सच मान लिया, अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना होगा कि लाइव ये केस नशर हो सकता है या नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुना है कि पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात को पाक भारत मैच से ज़्यादा इंजॉय किया है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि इंसाफ तो होता हुआ दिखना चाहिए। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करते हुए कहा कि केस के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अदालत वक्त दे दे। बाद अज़ां अदालत ने नज़रसानी दरख्वास्तों पर यकम नवंबर तक समात मुलतवी कर दी गई है और 27 अक्टूबर तक फ़रीक़ैन को दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत भी की गई है। अच्छा, इसमें PTI इलेक्शन कमीशन इजाज़ुल हक़ MQM फैज़ाबाद धरने के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तें जो हैं उन्होंने दायर की थी, जबकि शेख रशीद ने मुकदमे में इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। अब नाज़रीन, इस पर 2-3 चीज़ें हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब एक तो इसकी लाइव नशरियात दिखाना चाहते हैं, मेरा ख़्याल है बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को अगर इतना ही प्यार है तो इंसाफ और कानून से, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब 14 मई के फ़ैसले जिसमें इलेक्शन करवाने थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो नहीं करवा सकते। मेरा ख्याल है उनको ये केस प्रायोरिटी पे लगाना चाहिए था और फौरी इस पर फ़ैसला करवाना चाहिए था। दूसरा ये कि अटॉर्नी जनरल साहब इस वक्त सब जानते हैं जो करंट रजीम है, जिसमें जस्टिस अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान है और वज़ीर दाखिला, ये दोनों बाप पार्टी से हैं, बलूचिस्तान से, और हम जानते हैं कि बलूचिस्तान किन लोगों का है, बलूचिस्तान में कौन लोग होते हैं और ये किन के कहने पर चलते हैं। एक DG ISI अगर आपकी हुकूमत और आपके वज़ीर आज़म और इन सब पर भारी होता है तो बाकी मामला तो दूर की बात है। नाज़रीन, ये आपने आज का हमारा व्लॉग सुना, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।